गुजरात का विकास मॉडल और उस पर बीजेपी की बड़ी बड़ी बातें। लेकिन अब एक बड़ी खबर ने गुजरात मॉडल की पोल खोल दी है। एक खबर ने बीजेपी के झूठों को बेनकाब कर दिया है। जिस गुजरात मॉडल की बीजेपी दुहाई देती है, वहां पर हजारों करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। कभी बोला जाता था कि गुजरात की हवाओं में कारोबार है, लेकिन ये जुमला थोड़ा सा बदल गया है। अब कहा जा सकता है कि गुजरात की हवाओं में नशीला कारोबार है। गुजरात की हवाओं में अब हजारों करोड़ों की ड्रग्स को मिलाया जा रहा है। कभी गौतम अडानी के पोर्ट से ड्रग्स पकड़ी जाती है, तो कभी गुजरात के बाकी बंदरगाहों से। ये सिलसिला लगातार जारी है। गुजरात में 2 दशकों से ज्यादा से बीजेपी सरकार है, लेकिन अभी तक इस गंभीर मुद्दे पर रोक नहीं लग पाई है। दरअसल फिर एक बार बीजेपी शासित गुजरात से ड्रग्स पकड़ी गई है, और ड्रग्स इतनी पकड़ी गई है कि जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। गुजरात के कच्छ जिले से ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की गई है। इस ड्रग्स की मात्रा लगभग 3300 किलो है। ये देश में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामद की है, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये ड्रग्स गुजरात एटीएस, नेवी और सेंट्रल एजेंसी के संयुक्त ऑपरेशन के तहत अरब सागर में भारतीय सीमा से पकड़ी गई है। ये देश की अभी तक की सबसे ज्यादा ड्रग्स है जिसे पकड़ा गया है। आखिर क्यों बार बार गुजरात से ड्रग्स पकड़ी जा रही है? क्यों बार बार हजारों करोड़ों के नशीले पदार्थ गुजरात से ही पकड़े जा रहे हैं? अब सवाल ये उठता है कि किसके कहने पर ये सब हो रहा है? कौन गुजरात में इतनी ड्रग्स ला रहा है? क्या गुजरात के बंदरगाह भारत के युवाओं को बर्बाद करने का जरिया बन गए हैं? क्या यही है गुजरात का विकास मॉडल? प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को इस पर जवाब देना चाहिए कि गुजरात के रास्ते पूरे देश में नशे का इतना बड़ा कारोबार आखिर कौन चला रहा है, और सरकार कब तक इसे रोकेगी? इससे पहले भी बीजेपी सरकार के जिगरी दोस्त गौतम अडानी के पोर्ट से हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी। 2 कंटेनरों में 3000 किलो हीरोइन मिली थी, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाई गई थी। अडानी की पोर्ट पर ड्रग्स मिलने के बाद भी ये स्थिति यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि कुछ दिन पहले ही गुजरात के वेरवल बंदरगाह पर 50 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी, जिसकी कीमत करीब 350 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, लगातार गुजरात से ऐसी नशीली दवाई ड्रग्स मिलने की खबरें छाई रहती हैं, लेकिन जिस सरकार को गुजरात पर राज करते हुए 2 दशक हो गए, जो प्रधानमंत्री नशे पर भाषण देते हैं, वो अभी तक इसको नहीं रोक पाए हैं। लगातार देश के लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है, उन्हें ड्रग्स का आदी बनाया जा रहा है, लेकिन सत्ताधारी सरकार कुछ करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सारी नाकामियां उनके राज्य से आ रही हैं। देखने और सोचने वाली बात तो यह है कि इतनी ड्रग्स की खपत आखिर कैसे हो रही है, और सरकार की जानकारी में ये बात क्यों नहीं आ रही कि सरकार के इशारों पर ये सब हो रहा है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर कार्रवाई करनी जरूरी है, वरना नशे की लत देश के भविष्य पर, युवाओं पर कितनी भारी पड़ेगी ये हम सोच भी नहीं सकते। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।